बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मिक्स वेजिटेबल रेसिपी। बहुत आसानी से बनेगी और बहुत ही लजीज और जायकेदार। आजकल सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो माशाल्लाह बनाइएगा, बहुत अच्छा है। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसमें आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालेंगे, ठीक है जी। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैंने 2 मीडियम प्याज जो है वो चॉप करके रखें, वो मेट कर रहा। इसको हमने 3 से 4 मिनट भूनना है। अच्छा, बिल्कुल इसको डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, गोल्डन होने लगे तो फिर हमने इसमें फर्दर आगे रेसिपी को लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। वजह ये कि हम हाई पे रखेंगे तो ये प्याज बहुत जल्दी पकने के बजाय बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और जलने की तरफ आ जाएगा। अगर हमने प्याज को जलाना नहीं है, ठीक है। अगर हम कौरमा बना रहे होते हैं तो फिर हम प्याज को तेज़ फ्लेम के ऊपर पका सकते हैं, लेकिन अभी हमने प्याज को जो लाइट गोल्डन कलर देना है। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं प्याज को भूनते हुए, ठीक है। ये प्याज की कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी करीबन 2 से 2.5 मिनट हमने पकाना होता है, क्योंकि अदरक लहसुन जब भी हम ऐड करते हैं तो उसमें 2 से 2.5 मिनट पकाना ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि नीचे से खुशबू रह जाती है, फिर वो आखिर तक सालन में रहती है। ऐसे यहाँ हमें लगेगा जैसे प्याज बहुत ओवर कुक ना हो जाए तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो प्याज मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। अब इसको 2 से 2.5 मिनट हम इसको अदरक लहसुन को भूनेंगे। अब यहाँ में 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। अदरक लहसुन जो है वो इसमें पक गया है, अपनी खुशबू जो है इसमें ऐड हो गई है प्याज में। यानी कि थोड़ा पानी ऐड करने से हुआ ये हमारा मसाला तो तैयार हो जाता, लेकिन प्याज जला नहीं है। अब इस जगह के ऊपर हम 3 दरमियाने टमाटर जो है वो ऐड करेंगे। और ये टमाटर को भी हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जितना टाइम इसको मैं दे रहा हूँ आपने हर स्टेप को उतना टाइम देना है, तभी टेस्ट इसका जो है वो आपके मिक्स वेजिटेबल का आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ में 4 से 5 मिनट से फर्दर टमाटर को देना है। अच्छा, यहीं पर हम इसमें फर्दर मसाले जो हैं, खुश्क मसाले इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पिसी हुई, ये हमारी घर की अपनी पिसी हुई है, ठीक है। इसमें टीस्पून डालेंगे, ठीक है। ये हस्बे जायका बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ होती है। अगर आपने घर पे नहीं पिसवाई हुई हो, बाज़ार की हो, तो वो आपको 1 टेबल स्पून डालना पड़ेगा, ठीक हो गया। नमक आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, वैसे 1 टेबल स्पून की ज़रूरत होगी। और हल्दी 1/2 टीस्पून। यहाँ हम इस मसाले को तकरीबन 4 से 5 मिनट के करीब भूनेंगे, ताकि मसाला हमारा पक जाए और एक अच्छा सा हमारा ये पेस्ट रेडी हो जाए। अच्छा, मसाला भूनते हुए इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, किसी भी जगह के ऊपर अगर आपको एहसास हो कि मसाला जल रहा है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मसाला पकेगा, जलेगा नहीं। अच्छा, मुझे इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह देखिए, मसाला बिल्कुल रेडी हो गया और बहुत मज़ेदार है। आप इस मसाले को चाहे तो यहाँ पे भी खा सकते हैं। हल्की सी नम रोटी होती है जिसमें ऑयल लगा हुआ था, आप इसको खाएंगे, एक चटनी सी बन गई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। अगर आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं।
अच्छा, सब्ज़ी में आधा किलो मैंने तीनों आइटम लिए हैं, ठीक है। मटर जो थे छिलकों के साथ आधा किलो, ये आलू ऐड करेंगे इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। गाजर ऐड करेंगे, मटर ऐड करेंगे, और 2 से 3 मिनट इसको इस मसाले में भूनेंगे। हमने 4 से 5 मिनट इसको भूना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसमें 1 कप जो है पानी ऐड करेंगे, 1 प्याली इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे 10 से 12 मिनट, ठीक है। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा कलर आया है, सब्जियां खिली खिली, क्योंकि मौसम की ताज़ी सब्जियां होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसको इस स्टेज पे 10 से 12 मिनट जो है हम पकने देंगे ताकि ये गल जाए। माशाल्लाह 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको, ठीक है। लेकिन काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है हमारा, अभी इसमें फर्दर जो कुछ मसाले ऐड होंगे, ठीक है। यह ऐड करेंगे हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च जो मैंने काटी हैं, आधा टीस्पून जो है वो काली मिर्च, और यहाँ जाएगी 1 टेबल स्पून ज़ीरा मिर्च, ये ज़रूरी है। और यहाँ मैंने धनिया भी इसमें ऐड करना है। यहाँ जो मसाला हमने ऐड किया है उसको मिक्स करेंगे, और फर्दर यहाँ पे इसको 5 से 7 मिनट हमने पकाना है, ठीक है। थोड़ा सा जो पानी है ये भी ड्राई हो जाएगा। ये जो मिक्स सब्ज़ी का सालन मैं बना रहा हूँ थोड़ा खड़ा खड़ा होगा, मतलब ये छोरबे वाला नहीं है, तो थोड़ा खड़ा खड़ा होगा, और यही इसकी खूबसूरती है, टेस्ट है। और छोरबे वाला सालन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इन 3 सब्जियों का बना के उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगा। थोड़ा सा ही फ़र्क है इसमें और उसमें। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका लुक आया माशाल्लाह से। अभी हमने इसमें 5 से 6 मिनट इसको फर्दर जो है यहाँ पे इसको पकाना है। माशाल्लाह इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और सालन हमारा ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। सालन माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, और जब आप इसको खाएंगे तो उसका टेस्ट भी ऐसे ही होगा जितना खूबसूरत दिखने में इतना ही खूबसूरत खाने में भी होगा इंशाल्लाह। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ये हमारा मिक्स वेजिटेबल रेडी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कितनी खूबसूरत बनी है। आप इसको खाएंगे और किसी को भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी रेसिपी के साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ नसीब अता फ़रमाए और हमसे लोगों को आसानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।